अरे हम लोग अपना आधा आधा पैसा इसी जंगल में छिपा देते हैं। आधा पैसा चला भी जाए तो आधा पैसा तो हमारे पास बच जाएगा, बाद में आके इसे लेकर चला जाएंगे हैं। वैसे भी इस जंगल में हम पैसा छिपाए हैं, भला ये किसी को क्या पता चलेगा। परंतु हम लोग यहाँ इस जंगल में कैसे पैसा छिपा सकते हैं? एक गांव में दो दोस्त जग्गू और बिरजू रहते थे। जग्गू बिरजू से अमीर था। जग्गू लालची किस्म का आदमी था, वहीं दूसरी ओर बिरजू गरीब था। बिरजू शादीशुदा था। एक दिन अरे यार बिरजू, अरे तुम इतनी महंगाई के दौर में कब तक गरीबी जीवन जियोगे हैं? यार तुम तो जानते हो मैं रोज काम ढूंढ रहा हूँ, परंतु मुझे कोई काम मिल ही नहीं रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? यार तुम चिंता बहुत करते हो हैं। अरे मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। अरे मैं तुम्हारा मदद नहीं करूंगा तो किसका मदद करूंगा हैं? अच्छा भाई, अब तुम ही बताओ मुझे, मैं क्या करूँ? यार पिछली बार मैं तुम्हारे यहाँ आया था, याद है ना, जब भाभी जी ने मुझे खाने में अचार भी दी थी हैं? हाँ भाई, इससे क्या हुआ? अरे जैसी अचार भाभी जी बनाती हैं वैसी अचार तो आज तक मैंने कभी नहीं खाया दूसरे यहाँ हाँ? अरे मैं तो कहता हूँ, अरे भाभी जैसी अचार कोई नहीं बनाता। अरे भाभी के हाथों का स्वाद और दूसरे में नहीं है। हाँ मैं तो कहता हूँ हम दोनों भाभी के हाथों बनी अचार बेचेंगे। हाँ इससे बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे। अरे भाई, लेकिन हम अचार अपने इस छोटे से गांव में कितना ही बेच पाएंगे, इससे तो हमारा गुजारा भी नहीं हो पाएगा। अरे भाई तुम चिंता क्यों करते हो? हाँ हम अपने गांव में नहीं बल्कि शहर में जाके बेचेंगे। अच्छा ठीक है भाई, लेकिन अचार बनाने का खर्च हम कहाँ से लाएंगे? अरे मैं हूँ ना, अचार बनाने का सारा खर्च मैं लगाऊंगा। अरे पैसे जब हो जाए बाद में दे देना। बिरजू मान जाता है। अगले दिन बिरजू की पत्नी बहुत सारा अचार बना देती है। बिरजू और जग्गू दोनों मिलकर सारा अचार अपनी थैली में डालते हैं और शहर निकल जाते हैं। शाम तक दोनों सारा अचार बेचकर घर लौटने लगते हैं कि तभी जग्गू बिरजू से कहता है, अरे भाई बिरजू, अरे हम दोनों इतने पैसे लेकर इस सुनसान रास्ते से घर नहीं जा सकते। क्यों भाई, क्यों नहीं ले जा सकते हैं? हमारा पैसा है, हम भला क्यों नहीं ले जा सकते? अरे हमारा पैसा कहीं कोई चोर छीन लिया तो? इस सुनसान रास्ते में कुछ भी हो सकता है। अरे सुना हो इस रास्ते में बहुत चोरियां होती है, कहीं हमारा सारा पैसा चोरी हो गया तो तुम ही बताओ, इसका क्या उपाय है? अरे इसके लिए हमारे पास एक उपाय है। अरे हम लोग अपना आधा आधा पैसा इसी जंगल में छिपा देते हैं। आधा पैसा चला भी जाए तो आधा पैसा तो हमारे पास बच जाएगा, बाद में आके इसे लेकर चला जाएंगे हैं। वैसे भी इस जंगल में हम पैसा छिपाए हैं, भला ये किसी को क्या पता चलेगा। परंतु हम लोग यहाँ इस जंगल में कैसे पैसा छिपा सकते हैं? अरे तुम चिंता बहुत करते हो। बिरजू पैसा छिपाने के लिए मान जाता है। दोनों अपना अपना आधे आधे पैसे को जंगल में एक पेड़ के पास छिपा देते हैं और दोनों आधे पैसे को लेकर घर चले आते हैं। घर आकर बिरजू अपनी पत्नी को सारा बात बताता है। कुछ महीनों तक बिरजू का दिन सही से बीत रहा था। कुछ महीनों बाद एक दिन बिरजू के पास पैसे खत्म हो जाते हैं। वो दुखी होकर बैठा हुआ था कि तभी उसकी पत्नी उसके पास आती है और कहती है, अरे आज आप इतना दुखी होकर क्यों बैठे हो? अरे भगवान,
तुम तो जानती हो हमारे पास जितने सारे पैसे थे वो आज खत्म हो गए हैं। कल हमारे पास पैसे नहीं बचे तो हम क्या करेंगे? अरे आप बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। अरे आप ही ने तो कहा था कि आप पैसे आधे ही लेकर आए हैं घर, आधा तो जंगल में ही छिपा दिए थे। चलिए जाकर पैसे ले आइए, आप इतना चिंता क्यों करते हैं? अरे हाँ भगवान, मैं तो भूल ही गया था। अभी जाकर जग्गू के साथ पैसे लेकर आता हूँ। बिरजू जग्गू के पास जाता है और कहता है, अरे जग्गू यार, मेरा पैसा खत्म हो चुका है, चलो चलकर हम पैसा ले आते हैं। अरे क्या पैसे? कौन से पैसे? अरे जग्गू, तुम भी मेरी तरह भूल गया? अरे तुम्हारा पैसा और हमारा पैसा जो हम दोनों ने जंगल में छिपाया था। अच्छा चलो 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 लेकर आते हैं। जग्गू और बिरजू पेड़ के पास जाते हैं, छिपाया हुआ पैसे को ढूंढने लगते हैं, लेकिन पैसा नहीं मिलता है। तभी बिरजू जग्गू से कहता है, अरे हमारा पैसा कहाँ गया? तुम मुझे क्या बोल रहे हो? हैं? भला मुझे कैसे पता होगा? अरे किसने चुराया मुझे क्या मालूम है? सच बताओ, पैसा तुमने लिया है? हाँ। नहीं नहीं, मैं पैसा नहीं लिया हूँ। भला मैं पैसा क्यों लूंगा? जग्गू नहीं मानता है। इस पर बिरजू गांव के मुखिया को बुलाता है और उसको अपनी सारी घटना को सुनाता है। सारी घटना सुनने के बाद गांव के मुखिया जग्गू से कहते हैं, अरे जग्गू, पैसा तो तुम ही चुराया है। अरे जब तुम दोनों यहाँ पैसे छिपा रहे थे उस वक्त तो यहाँ कोई नहीं था। अरे तुम दोनों के अलावा और कोई है ही नहीं, तो पैसा तुम दोनों में से ही कोई लिया है। तुम सच क्यों नहीं बोलते? जब बिरजू पैसा नहीं लिया है इसका मतलब कि तुमने पैसा लिया है। बताओ पैसा कहाँ रखा है? ये कौन बताएगा पैसा कहाँ रखा हुआ है? ये पेड़ बोलेंगे, ये पेड़ ने पैसा लिया होंगे। अरे मेरा मतलब है ये पेड़ बताएंगे। यहाँ तो पेड़ थे। पेड़ बताएगा? अरे पेड़ बोलेगा, पेड़ साक्षी है। पेड़ कभी बोलता है? हाँ हाँ पेड़ बोलता है, लेकिन ये पेड़ केवल शाम में बोलते हैं। जब मैं नहीं रहूंगा तुम लोग इस पेड़ से पूछ लेना। शाम होने के बाद है पेड़, बताओ पैसा कौन चुराया है? तुम्हारा पैसा रात को चोरी 4 डाकुओं ने किया है। बिरजू जिस पेड़ के पीछे से आवाज आ रही थी उस पेड़ को आग लगा देता है। तभी चीखता हुआ जग्गू बाहर आता है। जग्गू को चीखता हुआ बाहर निकलता हुआ देख सब जान जाते हैं कि पैसा जग्गू ने ही चुराया है। बाद में जग्गू अपना गुनाह कबूल कर लेता है। इसलिए मैंने तुम्हारे पैसे चोरी किए हैं। आप करना मुझे, मैं तुम्हारा पैसा सारा लौटाने के लिए तैयार हूँ। जग्गू बिरजू का चुराया हुआ पैसा सारा लौटा देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए।